नाज़रीन, हम इस वक्त जेल रोड अंडरपास के ऊपर मौजूद हैं। लोग जो हैं मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करके जो हैं सर्विस रोड के ऊपर से गलियों के बीच में से जा रहे हैं। अभी पब्लिक आ जाएगी, दोबारा ये खुद ही इनकी गाड़ियां पीछे कर देंगे, फिर पुलिस ने इधर से भी भाग जाना है। जहाँ पे ये कोई एक्ट करते हैं वहाँ पे वहाँ अपना रद्द-ए-अमल दिखाती है। सर ये पता नहीं, ये खौफजदा इमरान खान की पॉपुलैरिटी से सिर्फ आवाम से बददुआएं ले रहे हैं। और कोई मैं फैमिली के साथ निकला हूँ दलीलो ख्वार, और छुट्टी हुई है, ऑफिस से घर जा रहे हैं, बस दलील हो रहे हैं। मैं सुबह से को 3 चक्कर लगा चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। और इमरान खान के जो घर को जो इन्होंने शेलिंग की जो हालात खराब किए हैं, कौन है इमरान खान जिसके ऊपर इतना जुल्म उसके ऊपर किया जा रहा है। जो इन्होंने जब दिल करता है रास्ते बंद कर देते हैं, ना आवाम की कदर है इनको। फाशिज्म का दौर आ गया है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है ये आई है। कोई बात नहीं, वॉक करके जाने पड़ी। अभी मैं गाड़ी साइड पे लगा के वॉक करके भी जाएंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे ज़मान पार्क इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हम इस वक्त जेल रोड अंडरपास के ऊपर मौजूद हैं, जो कि ज़मान पार्क को जितने भी रास्ते जा रहे हैं कैनाल के ऊपर, इसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ट्रॉले खड़े करके इसको बंद कर दिया गया है। अंडरपास के अंदर जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है उसको रोक दिया गया है। लोग जो हैं मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करके जो है सर्विस रोड के ऊपर से गलियों के बीच में से जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख रहे हैं गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बदतरीन ट्रैफिक जैम है, क्योंकि ये रास्ते तमाम ज़मान पार्क को जा रहे हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये वार्डन से कुछ देर पहले गर्म हो रहे थे। सर, ये रास्ते क्यों बंद क्यों हैं? जो इन्होंने जब दिल करता है रास्ते बंद कर देते हैं, ना आवाम की कदर है इनको। फाशिज्म का दौर आ गया है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है ये आई है, जो इस वक्त अवाम को दलील कर रही है। अब इनके जो सब ये तरीकाकार है ना, सब अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए इनके ऊपर से, कि जो उनका दिल करता है अब वो उस तरह से नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर और होगी, अभी पब्लिक आ जाएगी, दोबारा ये खुद ही इनकी गाड़ियां पीछे कर देंगे, फिर पुलिस ने इधर से भी भाग जाना है। जहाँ पे ये कोई एक्ट करते हैं वहाँ पे वहाँ अपना रद्द-ए-अमल दिखाती है। और ये आखिरी वक्त आ गया अब इनका। नेक्स्ट जो है ये इनके पाकिस्तान का जो वक्त है वो चेंज होने वाला है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनको क्या परेशानी का सामना? सर, रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? सर ये पता नहीं, ये खौफजदा इमरान खान की पॉपुलैरिटी से और ये आवाम को तंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस तरह करके इस ओछे हथकंडों के साथ जो है ना, ये जो है ना आवाम को तंग करके सिर्फ आवाम से बददुआएं ले रहे हैं। और कोई मैं फैमिली के साथ निकला हूँ दलीलो ख्वार, और सर कैनाल रोड है, अगर कैनाल डिस्टर्ब होता है तो पूरा लाहौर की ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। और डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को इमरजेंसी है, मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो बच्चे मेरे साथ हैं, तो ये सर ये अभी तो सारा कुछ ख़त्म भी हो गया है, लेकिन ये आवाम को तंग करने के लिए इमरान खान की जो है ना वो पॉपुलैरिटी से खौफजदा हैं, ठीक है, कि उसके इक़्तिदार में आने से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सर हम इसको सीरियसली कंडेम करते हैं, ठीक है, और परजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल जी। फैमिली से हमने बात की, लोगों को परेशानी का जो सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लोग जो मुतबादल रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। लोग यहाँ से क्रॉस करके फिर अंडरपास से गुजरते हैं, उसके बाद अगला अंडरपास है वो भी इसी तरह बंद है। जी सर, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामना यही कि आपके सामने ये कंटेनर लगाए हुए हैं, हाँ। और छुट्टी हुई है, ऑफिस से घर जा रहे हैं, बस दलील हो रहे हैं। अभी देखो रास्ता भी मिलता है कि नहीं मिलता। सूरत आप तो आपके सामने ये देख। सर आपका कैनाल के ऊपर है? नहीं जी सर, मेरा शालीमार में। शालीमार में। तो फिर आप ऐसे जैसे ये लोग जा रहे हैं बेल्ट्स के अंदर से, आप भी ऐसे जाएंगे? तकरीबन ऐसे ही जाना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। जिस हिसाब से ये जलालत हो गई है, हाँ। बस अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम कर दे। बहुत मुश्किल है वैसे। मैम आगे रास्ता बंद है, कहाँ जा रही हैं आप? ज़मान पार्क जा रहे हैं। ज़मान पार्क तो आप नहीं पहुँच सकते, हम भी वहीं जा रहे थे, रास्ता बंद है। और बाइक्स वाले तो जा रहे हैं, गाड़ियाँ तो ऊपर से जेल रोड से जा रही हैं। आप देखें कि मैं सुबह से को 3 चक्कर लगा चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। और इमरान खान के जो घर को जो इन्होंने शेलिंग की जो हालात ख़राब किए हैं, ऐसे लग रहा है किसी दहशतगर्द का घर है। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये नहीं लग रहा कि उनके घर के अंदर हमला किया है। उनकी जो बीवी एक घर पे पर्दादार खातून अंदर बैठी हैं, उनको उन्होंने बाहर घुसेड़ने की कोशिश की है, उनको निकालने की कोशिश की है। इतनी ज़्यादा कहीं किसी जगह पे ऐसा होता है कभी जो उन्होंने खान के घर पे किया है? क्या इमरान खान एक दहशतगर्द है? कौन है इमरान खान जिसके ऊपर इतना जुल्म उसके ऊपर किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है? पूरे लोगों को परेशान किया, बस सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं।
अवाम इधर से इधर किधर किधर जाएंगे। लेकिन ये देखें ना, वहाँ तो पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो ट्रैफिक जैम की है इसमें तो हर पार्टी के लोग शामिल हैं, सब लोग पाकिस्तानी डिस्टर्ब हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को इन्होंने परेशान कर रख दिया और पाकिस्तानी अब चेंज हो चुके हैं। अब तकलीफ भी बर्दाश्त करेंगे, जुल्म भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की खातर निकलेंगे, इमरान खान की खातर निकलेंगे इंशाल्लाह। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग हमें डरा धमका नहीं सकते हैं। आगे चंद मिनटों का रास्ता है, शायद आपको घंटों लग जाएं। कोई बात नहीं, वॉक करके जाने पड़ी। अभी मैं गाड़ी साइड पे लगा के वॉक करके भी जाएंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे ज़मान पार्क इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोग ज़मान पार्क का रुख कर रहे हैं। इसी वजह से ही रास्ते ब्लॉक किए गए हैं लोगों को रोकने के लिए, ताकि कम तादाद में लोग ज़मान पार्क पहुंचे। वहां ऑपरेशन किया गया सुबह, वीडियोस फुटेजेस आपने देखी। ये मैम का भी ये कहना था, ये ज़मान पार्क जा रही हैं, अगर इनको गाड़ी यहाँ पे रोक के जाना पड़ा, पार्क करके पैदल जाना पड़ा तो ये जाएंगी। मजीद लोगों से भी जानते हैं, भाईजान क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर रोज़ यहाँ से लेट जाते हैं हम, ड्यूटी से ऑफ करके, रोज़ 2-2 घंटे 3-3 घंटे यूँ ही जलील होके जा रहे हैं। ऐसे आपका रूट है ये हमारा रूट है। मैं गड़ी शाह जाता हूँ। गड़ी शाह रहते हैं? गड़ी शाह तो, और जो हाजी कैंप है उसको तो मुकम्मल सील कर दिया गया है। अब जाके देखना पड़ेगा, सुबह आते हुए तो हो गया था। हाँ। अब जा रहा हूँ घर। अब ऑफिस से छुट्टी होती है, यानी कि आप 2-3 घंटे का मार्जिन रख के फिर जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 घंटे जलील होना ही पड़ता है। हमने लोगों से बात की, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स को ऑफिस से छुट्टी होती है, जिनका ये रूट है जो ज़मान पार्क से गुजर के जाते हैं या सराउंडिंग्स में रहते हैं किनाल्स के इर्द गिर्द, उनको 2-3 घंटे बाद उनका जो है घर में पहुंचना होता है। वो 2-3 घंटे का मार्जिन रख के आते हैं। कुछ लोगों को डेली ये फेस करना पड़ता है। कुछ लोग आज आए हैं, आप देख रहे हैं, लोग बाइक से उतार के ग्रीन बेल्ट से होते हुए सर्विस रोड से जेल रोड की तरफ जाएंगे और फिर गलियों में से अपने घरों तक पहुँचेंगे। देखते हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। जैसे ये ट्रक खड़े किए हुए हैं, लगता नहीं है कि जल्दी ये ट्रैफिक खुल जाएगी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।